Good morning, students. In Pole Science, our third lesson has completed. Now we will start chapter 4, that is Gender, Religion and Caste. Gender, Religion and Caste जो आप सभी जानते होंगे कि जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल है, रिलीजन मीन्स किस धर्म से है, एंड कास्ट अलग अलग कास्ट जिसकी वजह से अलग अलग कम्युनिटीज़ में जो लोग हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस लेसन में रीड करेंगे ओवरव्यू। ओवरव्यू मीन्स इस लेसन में हम आगे क्या रीड करने वाले हैं, हमें क्या नॉलेज मिलने वाली है, वो सब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी। लास्ट चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने नोट किया कि जो सोशल डाइवर्सिटी की एग्जिस्टेंस है, मीन्स सोशल डाइवर्सिटी का होना जो है वो हार्मफुल या थ्रेटन या चुनौती देने वाला नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज पॉसिबल, मतलब सोशल डिफरेंसेस जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, सोशल डिफरेंसेस का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है वो पॉसिबल है एंड समटाइम्स क्वाइट डिज़ायरेबल इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, और कई बार जो है ये डिज़ायरेबल होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ये लोगों की इच्छा के अनुसार होता है। इन दिस चैप्टर वी अप्लाई दीज आइडियाज़ टू द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इस चैप्टर में हम इसी डेमोक्रेसी के बारे में और इन सोशल डिफरेंसेस के बारे में जो है रीड करेंगे। वी लुक एट थ्री काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज़। हम देखेंगे थ्री काइंड्स, किसके थ्री काइंड्स? सोशल डिफरेंसेस के, जो क्या कर सकते हैं, जो फॉर्म ले सकते हैं, रूप ले सकते हैं किसका? सोशल डिविजन्स का या फिर इन इक्वालिटीज़ का। दीज आर सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं किन पर बेस्ड हैं? जेंडर, रिलीजन एंड caste. In each case, we look at the nature of this division in India and how it gets expressed in politics. हर केस में ये देखेंगे हम कि किस डिवीज़न का क्या नेचर रहेगा इंडिया में और वो कैसे जो है पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। We also ask whether different expressions based on these differences are healthy or otherwise in a democracy. और हम ये भी देखेंगे कि जो अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं वो कैसे रहते हैं कंट्री में, कैसे मतलब उसका इफ़ेक्ट होता है कंट्री में, हेल्दी होते हैं या फिर डेमोक्रेसी के लिए वो हार्मफुल होते हैं। ओके, तो ओवरव्यू में हमने ये सब रीड किया कि आगे हम क्या जो है जानने वाले हैं, क्या रीड करने वाले हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम रीड करेंगे वो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर को पॉलिटिक्स से रिलेट करके दिखा दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है एक पोस्टर दिया गया है, अ पोस्टर फ्रॉम बंगाल अफर्मिंग विमेन स्ट्रेंथ। इस पोस्टर में आपको जो है विमेन स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है। आगे हम इसे रीड करते हैं। लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीज़न। सबसे पहले जो है जेंडर डिवीज़न के साथ इसकी स्टार्टिंग करते हैं। दिस इज़ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीज़न सीन एवरीवेयर बट इज़ रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। द जेंडर डिवीज़न टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। मतलब जेंडर डिवीज़न को जो है किस तरीके से समझा गया है? नेचुरल एंड अनचेंजेबल, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। हाउएवर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टेरियोटाइप्स। क्लियर? अब देखो हम फर्स्ट जो इसका टॉपिक रीड करेंगे वो होगा पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न। पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न की हम बात करेंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रोट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वीमेन इज़ हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन आ सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज़। मतलब कि आपने भी देखा होगा कि हर फैमिली में क्या होता है, जब भी गर्ल या बॉय की बात होती है तो गर्ल्स को क्या कहकर जो है स्टडी के लिए या किसी भी काम के लिए मना कर दिया जाता है कि आपने क्या करना है, आपने आगे जो है हाउस वर्क संभालना है या बच्चे पालने। ठीक है, तो उनकी जो एक प्रेफरेंस है उनको अलग ही एक कैटेगरी में रख दिया जाता है। वीमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एट्सेट्रा। मतलब औरतें जो हैं सारे ये काम करती हैं। एंड मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। और जो मैन हैं, आदमी हैं, वो घर के बाहर के जितने भी काम होते हैं वो सब संभालते हैं। इट्स नॉट
that it is not that men cannot do housework, they simply think that it is for women to attend to these things. मतलब ये नहीं है कि जो पर्सन है, जो आदमी है, वो हाउसवर्क नहीं कर सकते, लेकिन एक ये सोच बनी हुई है कि घर के जितने भी काम हैं वो विमन करेंगी, औरतें करेंगी. When these jobs are paid for, men are ready to take up these works. अगर ऐसी जॉब्स मिल जाए जिसमें मतलब ये सारे काम मिल जाए, लेकिन उनके बदले में उन्हें पैसा अगर मिलना शुरू हो जाए, तो आदमी भी ये करना शुरू कर देंगे. उनका भी मतलब ये काम उनको लगेगा ठीक है, ये इनकम सोर्स है हमारा. मोस्ट टेलर्स और कुक्स इन होटल आर मेन. मतलब आपने देखा होगा कितने सारे टेलर्स जो हैं वो कपड़े सिलते हैं, कुक्स जो हैं होटल में खाना वगैरह बनाते हैं, वो सब आदमी ही होते हैं. सिमिलरली इट इज़ नोट दैट वीमन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम. और ऐसा भी जैसे कि मैन जो है वो विमन का काम कर सकते हैं, तो जो विमन है वो भी घर के बाहर का जो काम है वो संभाल सकती हैं. इन विलेजेस विमन फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल एंड वर्क इन द फील्ड्स. खेतों में काम करती हैं गाँवों में जो लोग औरतें रहती हैं. इन अर्बन एरियाज पुअर वीमन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम्स, वाइल मिडिल क्लास वीमन वर्क इन ऑफिसेज. मतलब कि शहरों में क्या होता है, जो ज़्यादा गरीब औरतें होती हैं वो घरों में जाकर काम करती हैं, और जो मिडिल क्लास वीमन होती हैं वो क्या करती हैं, ऑफिसेज वगैरह में लगी होती हैं, जॉब करती हैं. इनफैक्ट द मेजोरिटी ऑफ वीमन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर, बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन. मतलब काम तो औरतें भी करती हैं, लेकिन उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलती, उनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती. Okay, the result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. जो women का रोल है, जो रिज़ल्ट है डिवीज़न का, उसकी वजह से women को वो वैल्यू नहीं मिल पाती, ना ही कहीं जगह मिलती है. जैसे कि कोई पॉलिटिक्स में उसे जगह नहीं मिलती, सोसाइटी में भी उनकी जो वैल्यू है वो मैन से कम होती है. अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वोट एंड कॉन्टेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेज. पहले की अगर हम बात करें तो सिर्फ आदमियों को ही ये अलाउ किया गया था कि वो पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट वगैरह कर सकते हैं, या पब्लिक ऑफिसेज में काम कर सकते हैं. ग्रेजुअली द जेंडर इशू वॉज रेज इन पॉलिटिक्स. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जेंडर इशू है वो पॉलिटिक्स में रेज़ किया गया, उठाया गया. वीमन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एगिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स. और औरतें भी अपने राइट्स के लिए बोलना शुरू हुई. देयर वर एगिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू वीमन. दीज एगिटेशंस डिमांडेड एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वीमन एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़. मतलब लोगों ने, जब विमन ने भी अपने राइट्स के बारे में बोलना शुरू किया, तो उन्हें भी जैसे पॉलिटिक्स है या कहीं भी वोट वगैरह जैसे डालना है, तो उसमें जो है उनके राइट्स उन्हें मिलने शुरू हुए, इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू हुई. मोर रेडिकल वीमेंस मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल. मतलब मेन फोकस किस पर रहता है, जो विमन स्ट्रगल करती हैं, एफर्ट्स लगाती हैं, ताकि उन्हें भी इक्वालिटी मिल सके, ताकि उन्हें भी एक जैसी पोजीशन मिल सके, चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात हो, चाहे फैमिली में हो. दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. और इन्हीं मूवमेंट्स को फेमिनिस्ट मूवमेंट्स बोला जाता है, जिसमें जो विमन है वो अपने लिए स्ट्रगल करती है. ओके, तो आज जो है आपने इस लेसन में ओवरव्यू को रीड करना है. ओवरव्यू मीन्स आपको जिससे पता चलेगा कि आप इस लेसन में रीड क्या करने वाले हो. ओके, एंड जो फर्स्ट टॉपिक हमने जेंडर एंड पॉलिटिक्स रीड किया है, उसके बारे में आप अच्छे से रीड करोगे और उसमें जितने भी डाउट्स हैं उसे क्लियर करोगे. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.